उसको क्यों मनावे हम? राहुल गांधी पप्पू हैं। अब वो पप्पू है 55 साल का, उसमें अकल क्या है? उसको कोई गंभीरता से कोई चीज़, कोई भी इंडिया की कोई पब्लिक उसको गंभीरता से लेती है? नहीं लेती है, कोई भी नहीं लेते हैं, उसके घर वाले भी नहीं लेते, उसकी पार्टी वाले भी नहीं ले रहे। आज उसका 2 दिन से आप देख लो, आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस भटक चुकी है। वो खुद इसका प्रवक्ता कह रहे हैं कांग्रेस का, और इतना बुजुर्ग आदमी कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि कांग्रेस भटक चुकी है। तो अब और तो क्या? लोकसभा चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? हो सकता है मोदी जी बनेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत विकास भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। क्यों, क्या अच्छे काम किए हैं? कुछ अच्छे काम बता दीजिए क्यों। उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लाए हैं। उन्होंने पिछले 2 पंचवर्षीय से वो चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास का काम किया है। तो राहुल गांधी भी तो चुनाव जीत रहे हैं, कर्नाटक में वो जीते राहुल गांधी। हाँ, राहुल इस टाइम में वो लद्दाख दौरे पे भी हैं तो। हाँ, हो सकता है, पर उन्होंने मतलब अभी किया नहीं है ना। जैसे उन्होंने मोदी जी ने कर दिया बहुत सारी चीज़ें, तो लोग उन्हें जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मोदी को जानते हैं, इसलिए हो सकता है कि मोदी की बहुमत की सरकार हो जाएगी। तो कोई कारण होगा ना, क्यों मोदी जी राहुल गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री, अरविंद केजरीवाल हैं, इन लोगों को भी बनाइए। हाँ, बनना चाहिए, शायद मौका देना चाहिए। सरकार बदलेगी तो शायद और विकास के काम होंगे, पर यह है कि हम मोदी पर भरोसा कर चुके हैं ना, कि मोदी ने ये सब कुछ कर चुके हैं। तो क्या मोदी जी अच्छा किए हैं? इतनी महंगाई कर रखी है, लड़कियों के लिए भी कुछ अच्छा नहीं करते हैं और हिंसा हो रही है। नहीं, अब इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि सब कुछ एकदम से सही करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही हैं और हो भी जाएंगी। तो इन्हीं के शासन में इतना सब हुआ है ना। क्या? जैसे कि इतनी हिंसा हुई है, महिलाओं के साथ भी हुई है, इतनी महंगाई हो रखी है। वो तो पुराने समय से भी ऐसा हो रहा है ना, और इकोनॉमिक एक मेंटेन करने के लिए महंगाई, इन्फ्लेशन उसी हिसाब से होता है, सब चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। तो राहुल गांधी को बनाइए, मोदी जी क्यों? 5 साल से वो हैं, 10 साल से हैं, तो किसी और को बनाइए। इतना एक्चुअली मैं अंडर 18, तो मैं नहीं बना रही हूँ, ऐसे उनको मतलब पब्लिक ऐसे बोल रही है। मेरा स्पेसिफिकली वो नहीं है वोट की मोदी के लिए, स्पेसिफिकली मेरा नहीं है। क्या लग रहा है सर, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? जो है वही बैठे है ही, वो तो क्यों यही बैठे रहेंगे? तो क्यों, और कोई है ही नहीं। राहुल गांधी बनाइए। राहुल गांधी तो इटली का प्रधानमंत्री बन सकता है, अपने इंडिया का नहीं। वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना, तो इटली में शोभा देता है। यहाँ हमारे इतना हमको एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी इस समय दौरे पे हैं, लद्दाख दौरे पे हैं, तो उनको बनाइए। मोदी जी इतनी महंगाई कर, एक बात बताओ ना, वो पप्पू है, पब्लिक की क्या इसमें बात रही है? मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान इसलिए ये पाली के बजाय कपड़े की दुकान मिलेगी, वो मिलेगी, यहाँ मोहब्बत की दुकान नहीं मिलती है। ये सब कहने की बात है, उसको वही तो बात है, बोलने का ढंग ही नहीं है। मोहब्बत की दुकानें होती है कोई? अरे मोदी जी इतनी महंगाई कर रखे हैं, इतनी हिंसा। महंगाई है, क्यों टमाटर 250? एक बताओ, वो सीजनेबल आइटम है। कभी प्याज महंगी होती है, हमने कहीं प्याज टमाटर की वजह से मोदी को नहीं बिठाया है। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए मोदी को बिठाया है, हम देश का विकास के लिए मोदी को बिठाया है। क्या विकास किए हैं? क्यों नहीं किया? आज तुम यहाँ खड़े हो ना, हम लोग, वो भी मोदी की देन है। आपको बताऊं, मनमोहन सिंह की सरकार में 56 बम ब्लास्ट हुए थे, ये याद है? तो आप तो उस टाइम पे याद होगा नहीं होगा, वो ये ब्लास्ट वाले गए कहाँ सर? वो पत्थरबार थे, वो कहाँ गए सब? ये मोदी की देन है कि हम सुरक्षित है। यहाँ कौन सुरक्षित है? इस टाइम में भी तो बहुत सारी हिंसा हो रही है, उसमें हो रही है हिंसा। क्यों नूह में हिंसा नहीं हुई? एक बात बताऊँ, अगर इतना बड़ा देश है, इसका देश में कोई ना कोई छोटा आपका घर परिवार होते हैं ना, 8-10 मेंबर का परिवार, उसमें भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। वो तो इतना बड़ा देश है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए भी इलाज हुआ है। ऐसे बात नहीं कि इलाज नहीं हुआ, होता है। हाँ, मोदी जी क्या विकास किए हैं? राहुल, अच्छा केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? वो चोर है। क्या लग रहा है सर, 2024 में कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी है, हैट्रिक लगा रहे मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी काम का ऐसे कर रहे हैं जो कि बेमिसाल काम है उनके। 10 साल में अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किया? सारे काम अच्छे हैं, कोई भी जमीन से आसमान तक इतने काम है कि अनगिनत काम है। बता दीजिए कुछ अच्छे काम ही गिना। एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं,
ठीक है, ट्रेन चलवा रहे हैं वंदे भारतम, फैक्ट्रियाँ बना रहे बंदूक की। तो ऐसे कोई ऐसा काम है कि मतलब आज देश आत्मनिर्भर होकर तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। महंगाई भी तो कर रखी है मोदी जी। महंगाई कोई महंगाई नहीं है, अभी टमाटर 200 रुपये किलो था, 50 रुपये किलो हो गया आजकल। ये मोदी जी नहीं कर रहे, ये राज्य सरकारें हैं, कुछ जानबूझ के ऐसे कुछ गड़बड़ काम करती है, बदनाम मोदी को बदनाम करने के लिए, बाकी और कोई काम नहीं है। क्या लग रहा है सर 2024 में कौन? मैडम जी मोदी जी 100% आएंगे। आज साउथ अफ्रीका गए हैं, मानेंगी? उनका साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर का साउथ अफ्रीका के अंदर जगह जगह बैनर लगे कि वेलकम टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ओनली प्राइम मिनिस्टर नहीं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और किसका सम्मान हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी का नहीं, इंडिया का सम्मान हो रहा है मैडम। पहली बार हुआ ये कि कोई प्राइम मिनिस्टर गया है वहाँ पे और उनका इतना रिस्पेक्ट हो रहा है। अब आ जाती है हम उसकी विपक्ष की बात। विपक्ष की मैडम आपको 5 मिनट लूँगा आज। विपक्ष का मतलब क्या होता है इनको किसी को नहीं पता है, कांग्रेसियों को नहीं पता है कोई विपक्ष का मतलब क्या होता है। विपक्ष का मतलब नहीं है, विपक्ष का मतलब क्या है? सॉरी भैया, विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष का असली मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो सत्ता में सबसे ज़्यादा विपक्ष में रहे मैडम। ये होता है 2 बार, एक बार जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे और दूसरी बार किसके टाइम पे? 92 में मनमोहन सिंह जी और इनके टाइम पे गए थे। कहाँ गए थे? इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए इंडिया के बाहर गए थे और वहाँ पे जाकर इंडिया की तारीफ करके आए। मैं मानती हैं, मैं उन देशों का नाम अभी मेरे को इस टाइम दिमाग में नहीं है, लेकिन गए थे। आप चाहे नेट पे चेक कर लीजिएगा, बता दूंगा आपको, पता लग जाएगा। एक सेकंड 2 मिनट। इसके एंगेस्ट आज ये जाते हैं बाबूजी हमारे पप्पू चाचा। कौन? राहुल गांधी जी गए, क्या करके आ गए? 2 बार, एक बार पहले बेइज्जती करके आए, एक बार अभी लास्ट वीक ही वो कहे हैं कि इसके पास वहाँ पे जाकर क्या कहे हैं कि वहाँ पे पुलवामा में 40 लोगों को मारा, मोदी ने मारा। साहब बोल के आए मोदी ने 40 लोगों को मारा, मोदी की गलत। और उस पर ये तो बता दो चाचा जी कि मोदी ने हमला अटैक भी कर दिया। ये होता है एक्शन। आज की बात बता रहा हूँ, 2 दिन से, कल से आचार्य प्रमोद किशन कौन है? सीनियर मेंबर हैं कांग्रेस के मैडम। उनका क्या किया है? जो कांग्रेस की लिस्ट बनी है ना उसमें से निकाल दिया है और उनको बोला कि आप जो ये कुर्ता पहनते हैं, जो टीका लगाते हैं, मैंने भी टीका लगाया, क्या कोई गुनाह किया कर रहा हूँ? मैं नहीं गुनाह किया मैडम, छाती ठोक के बोल रहा हूँ मैं हिंदू हूँ। वो भी कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ। ये मेरे सरदार सिख भाई हैं, हम भाई हैं, हम एक थाली में खाने वाले हैं मैडम। वो क्या कह रहे हैं? तू हमारे उससे बाहर हो जा, धीरे धीरे बाहर करना चाह रहे हैं। प्रमोद कृष्णन क्या कह रहा है? कह रहे हैं सर मेरे को नीचा दिखाया जा रहा है, मेरे को गलत कहा जा रहा है। इतना कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जो हिंदुओं को गलत बोल कर वो जो मोदी को वोट देगा वो गलत होगा। जो हमारे भगवान शिव को गाली दे दी, कभी किसी को गाली दे देते, कभी किसी को गाली देते हैं। आज क्या इन्होंने पता किसी को गाली दी है? आज क्या बोला है? जो हिंदू धर्म को पूछता है वो उससे दूर लाने तो कोई हो नहीं सकता। ये कांग्रेस के एक मिनिस्टर ने MP में बोला है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों, क्या कर रहे हो? अगर तुमने देश को एक करना है, अगर मोदी राहुल गांधी को जिताना है जिताओ, लेकिन राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आप कहें ये तो वाकई मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान तो है, जो भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान को गाली दो और मोहब्बत की दुकान खोलो। ये इससे मोहब्बत की दुकान कोई हो नहीं सकती। ये देश को मोहब्बत की दुकान नहीं खोल रहे, ये देश को लूटना चाह रहे हैं, ये देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं मैम, और कुछ नहीं है। अच्छा, लेह लद्दाख में आइए, जाकर के अपने फादर का जन्मदिन मना गए हैं मैडम। आज से जब इनकी सरकार थी 10 साल पहले, क्या जा सकते थे? वहाँ झंडा गाड़ना अलाउड नहीं था, वहाँ झंडा गाड़ा है इन्होंने, अपनी फादर की फ़ोटो लगाई है, वहाँ कर रहे हैं। आज वहाँ पे ये गोल्फ खेल के आए हैं। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? आज अब आराम से खेल रहे हो और उसके वहाँ जा गोल्फ भी खेल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और उसके बाद करोगी, ये नहीं है। आज वहाँ पे वो जो है क्या बोलते हैं, जो वहाँ के लीडर जो लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग, उनके साथ झंडा गाड़ के आ रहे हो। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। ऐसा अलाउड था पहले? नहीं था मैडम। सर, आप सर की बातों से सहमत हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज की डेट में देखिए विपक्ष को जो है ना मजबूत होना चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भारत का विपक्ष जो है मजबूर हो चुका है। ये लोग दो कहते हैं ना, मतलब 2 टके पे लोग आ गए हैं। ये इनकी कोई औकात बिसात नहीं है। ये वो तो बस ये है कि पता नहीं कैसे ये 70 साल काम कर गए और टिक गए, वरना ये तो 70 दिन की इनकी औकात नहीं थी काम करने की। तो क्या लग रहा है आपकी बार इंडिया या एनडीए की सरकार बनेगी? मैडम इसमें कोई दो राय नहीं है मैम। इंडिया तो
इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा, नेहरू, दामाजी, इंक्लूडिंग एंटोनियो। ये तो कहीं नहीं है। ये तो 26-28 कहते हैं ना, चोर इकट्ठे हो गए हैं। और इनमें से 3-4 का तो हाल ये है कि इनका एक पैर जो है केले के छिलके पे है और एक पैर कब्र पे है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 24 के चुनाव आते तक इंडिया के जो 4-5 बंदों का तो भगवान लंबी उम्र दे, लेकिन वो उम्मीद मैं नहीं कहूँगा, लंबी उम्र नहीं मिलने वाली, वो निकल ही जाएंगे वो लोग बिना टिकट। इंडिया का आपको पता होना चाहिए, इंडिया टूटनी शुरू हो चुकी है। केजरीवाल जी और कांग्रेस में आपस में फूट पड़नी शुरू हो गई है। अभी यहीं पे हुआ था, दूसरा पंजाब में हो चुका है कि हम 7 सीटों पे लड़ेंगे। पंजाब में भी हो गया है, वहाँ भी आ गया है, राजस्थान में भी हो रहा है, MP में भी हो रहा है, हर जगह मैडम ये हो रहा है। ये एक नहीं हो सकते मैडम। नीतीश कुमार जी के पॉइंट बताता हूँ। आज कल नागपंचमी थी, पता है, भगवान शिव का सबसे बड़ा दिन। भगवान शिव के पर उस दिन इन्होंने वहाँ पे जा कर के वो पत्थर चलाए हैं मैडम। किसने चलाए हैं? लोगों ने। और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? राजस्थान में हुआ, राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। आज जहाँ भी आप देखोगे, कहाँ क्यों यूपी में क्यों नहीं हो रहा? यूपी में कोई ऐसा नहीं है माहौल, कहीं और नहीं है। ये हरियाणा की नू की। हाँ, अगर एक प्रमोद कृष्णन जी की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी सर प्रमोद कृष्णन जी कहते हैं अगर आज बीजेपी का किसी भी प्रदेश में छोटा सा भी कुछ हो जाता है, ये उसको राई का पहाड़ बना देते हैं। लेकिन अगर इनके किसी प्रदेश में कुछ छोटा सा भी कुछ बड़ा छोटा सा कुछ हो जाए, नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहाँ पे अगर बड़ा कोई कांड हो जाए, कुछ नहीं होता। क्यों नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं? आज एक एम्बुलेंस वाला कांड हुआ है, पता लगा सर आपको? नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, एम्बुलेंस खड़ी है 18 मिनट मैडम। हार्ट का पेशेंट, बुजुर्ग आदमी 68 एज का, वो गाड़ी में बैठा हुआ है। ड्राइवर, उसका बेटा उसके पैरों को छू रहे हैं पुलिस वाले के, भैया मेरे को जाने दो। लालू प्रसाद यादव जी का बताता हूँ, उनको एक कौन है 5 साल से जो पर्सन जेल में बैठा था, वो एक कोई अब मिनिस्टर नहीं खिला सकता। 5 साल जिसको जेल हो जाती है उसको सारी सदस्यता, सारी चीज़ें निकल जाती हैं। उसको एक DCP लेवल का बंदा, उनको लालू प्रसाद यादव जी को एक अम्ब्रेला छाया दे रहा है कि तुम हमारे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। मैडम व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। विपक्ष कहाँ बचा है? विपक्ष मैंने क्या बोला? विपक्ष था अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो विपक्ष में होते हुए भी इंडिया के लिए जा कर के बाहर जाके बहस करके आते थे कि इंडिया इज़ ग्रेट, इंडिया महान है, इंडिया हमारा भगवान है। अब इंडिया में रहते हैं, इंडिया हमारे लिए बहुत कुछ है। और ये क्या करते हैं? इंडिया के जाके वहाँ बुराइयाँ करके आ रहे हैं। इंडिया टूट गया, इंडिया ख़त्म हो गया, इंडिया में क्या है? अगर मैडम इंडिया में प्रॉब्लम है तो बताओ, ये हम लोग खड़े हैं, आप अच्छा बात कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते थे? आज से 9 साल 10 साल पहले क्या हम आपसे बात कर सकते थे? नहीं कर सकते थे मैडम, अलाउड नहीं था। ठीक है, आज हम सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके हम आराम से चल रहे हैं। हम अपना ईमानदारी से अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैडम अगर आप देखें, ना कांग्रेस में एकता है, ना INDIA में एकता है, इनमें एकता नहीं है। एकता है तो किस में? केवल NDA और BJP में। और जो